वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और बड़ी खबर जिला गांधरबल से सामने आ रही है, जहां पर सर्दी के बीच सियासी गहमा गहमी और सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात हुए और बीडीसी के बाद डीडीसी के चेयरमैनों का इंतखाब हुआ, लेकिन अब सियासत काफी तेज हो रही है। 10 मेंबरों की तरफ से अदम एतमाद यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया गया है। जो डिस्ट्रिक्ट डीडीसी चेयरपर्सन है नुजहत अशफाक, जो इस वक्त चेयरपर्सन है, उनके खिलाफ। और जब इस फहरिस्त को आप देखेंगे तो इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, इंडिपेंडेंट की तरफ से दस्तखत किए गए और बाज़ाब्ता तौर पर आज इन्होंने ये अदम एतमाद की तहरीक जो है इसको सौंप दिया डिप्टी कमिश्नर गांधरबल को। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने जिला गांधरबल से इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर डीडीसी चेयरमैन के लिए मुश्किलें पेश आएंगी, क्योंकि 10 मेंबरों की तरफ से नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया गया है। और ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आने वाले दिनों में अब क्या रंग लाएगा, ये सबकी नजर इस पर रहेगी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को बिलोंग करते हैं नुजहत और उनके खाविंद अशफाक जब्बार। और ये जो 10 मेंबर है, इनका मानना है कि लगातार कंसल्टेशन की गई, लेकिन कंसल्टेशन को कहीं पर भी नजर में नहीं रखा गया और मनमाने तरीके से चलाने की कोशिश की गई, जिसके बाद आज हलीमा बानो जो गोंड कंगन की है, नूरानी अहमद जारा नेशनल कॉन्फ्रेंस, तस्मीना आदिल कापरा इंडिपेंडेंट, मियां अमजद एनसी, मुदस्सिर अहमद एनसी, यूसुफ भट्ट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, सज्जाद अहमद इंडिपेंडेंट, रोजी जान पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जाहिदा इंडिपेंडेंट और 10वां नाम जो है वो अब्दुल रशीद सफापोरा इंडिपेंडेंट के तौर पर सामने आए हैं, जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अदम एतमाद की तहरीक चेयरमैन के खिलाफ लाई है। और डिप्टी कमिश्नर को जब यह सौंपा गया तो उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया है। नो कॉन्फिडेंस मोशन आपके टीवी पर इस वक्त है और सीधे चलेंगे गांधरबल, जहां से हमारे साथ सलीम वानी हमारे नुमाइंदे ज्वाइन कर चुके हैं, जिन्होंने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया। सलीम, पहले सवाल कि पॉलिटिकली आज के इस मूव को कैसा माना जाए, क्योंकि जब मैं फहरिस्त में देख रहा हूं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर भी अदम एतमाद की तहरीक को ला रहे हैं। अशफाक जब्बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को बिलोंग करते हैं, उनकी अहलिया जो डीडीसी चेयरपर्सन है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को बिलोंग करती है। फारूक अब्दुल्ला के साथ, उमर अब्दुल्ला के साथ उनके काफी वीडियोस और फोटोज सामने आए हैं। उसके बावजूद क्या मैं ये मानूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इंतशार की शिकार हो गई है, जिसके बाद आज ये सामने आया, नंबर 1। और दूसरा सवाल कि क्या कुछ अभी तक हुआ है, क्योंकि 3 बजे के आसपास, सुबह ये 12, 1 बजे, 5:30 का वक्त हो गया है, कितनी डेवलपमेंट इसमें आगे बढ़ी है? देखिए गौर, जो पिछले 1 महीने से गांधरबल जिले में जो पॉलिटिकल जो खबरें चलती थी, एक वायरल रूमर भी चलता था या ग्राउंड लेवल पे जो किसी को तस्दीक भी हो सकता था कि यहाँ पे खबरें गर्दिश करती थी कि फार्मर एमएलए अशफाक जब्बार अपनी पार्टी से मतलब निकलेंगे, उसकी भी खबर चलती थी। और ये भी खबर चलती थी कि जो आज इन्होंने 10 मेंबरों ने अपनी मेन जो मेंबरशिप थी इनका जो था, इसके साथ जो अदम एतमाद किया नुजहत अशफाक के साथ, इसकी भी खबर चलती थी। 1 महीने से ये चल रहा था और आज एक खबर की तस्दीक हुई जब 1 बजे के करीब 10 मेंबरों का ये मुस्तकिल जो मेंबर थे, डीडीसी मेंबर, जिसकी आपने वजाहत भी की, ये डिप्टी कमिश्नर गांधरबल के पास पहुंचे और उनको अपना जो इसका जो सपोर्ट दिया था वो विड्रा किया है। और उसके बाद जब इनसे हमने बात भी की तो इनका ये भी कहना है कि जब भी कोई मीटिंग होती थी डीडीसी चेयरपर्सन की तो वो खाली अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, जो उसके हस्बैंड की कॉन्स्टिट्यूंसी थी लाहौर की, उसकी बात करते थे वहां पे। और हमको कभी उसने आज तक अदम एतमाद में ये मतलब हमारे साथ कभी सलवा मशवरा नहीं किया है और हमारे साथ कभी वो कभी कभार मीटिंग बुलाती थी तो वहां पे नहीं आती थी। तो इसलिए हम मजबूर हो गए, क्योंकि गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने काफी ठोकर खाए, जिस चीज के लिए हमको वोट मिले थे। आपको मैं 2 मिनट के लिए रोक रहा हूं, यहां पर जरा साउंड बाइट प्ले कीजिएगा।
कि जब उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक डिप्टी कमिश्नर के सामने रखी तब तक वो खामोश थे, लेकिन जब वो बाहर आए उसके बाद गुलिस्तान न्यूज के साथ बात करते हुए किन ख्यालात और किन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया इन मेंबर्स की तरफ से, जरा इसको प्ले कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। हम जो है हम इंडिपेंडेंट 11 मेंबर्स है। हमने ये फैसला लिया है कि आज किसी का तंजीम का हाथ नहीं है इसमें, कि एक्चुअली क्या हो रहा है कि हम इग्नोर किए जा रहे हैं हर जगह पे। जब से हमारी चेयरपर्सन बनी है हर जगह पे इग्नोर किया जा रहा है, पब्लिक सफर कर रही है। 10 मेंबरान हमारे साथ है, जो 4 लोग हैं उनको भी हमने प्रपोज किया है, शायद वो भी आ जाएंगे, इनमें से 2 और आ जाएंगे। अभी हमने वो डिसाइड नहीं किया है, ना पीछे इसमें कोई तंजीम है। अभी हम मिलके बैठेंगे फिर हम डिसाइड कर देंगे। हम मिलके बैठेंगे जी, फिर डिसाइड करेंगे, लेकिन कोई तंजीम, बार बार ये कहा जा रहा है कि जनाब कोई तंजीम इसके पीछे नहीं है। अगर कोई तंजीम नहीं है तो फिर ये बताने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। कुछ माहिरीन का यह भी माना जा रहा है कि जनाब जानबूझकर ये सारा पॉलिटिकल ड्रामा वहां गांदरबल के अंदर शुरू किया गया ताकि लाइमलाइट और पॉलिटिक्स थोड़ा और तेज हो और पत्ते बाहर आए जो अभी तक शायद जेब में ही रखे गए हैं बहुत सारे लोगों की तरफ से। सलीम, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, अभी आ रही जी। कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बात को। क्या ये जानबूझकर किया गया है या बिल्कुल शिकायतें इतनी ज्यादा थी कि चेयरमैन सुन नहीं रहा था, काउंसिल की मीटिंग्स नहीं हो पा रही थी और रसाई नहीं थी, उसके बाद ये सब कुछ हुआ? माना जा रहा कि विद इन द पार्टी भी, जैसा आपने भी कहा कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और दरपर्दा तौर पर बड़ी चीजें चल रही थी। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूं आपको। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहाँ पे पिछले 1.5 महीने से यहाँ पे एक खबर गर्दिश भी कर रही है कि इशफाक जब्बार जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी है उसके साथ को पार्टी के साथ कुछ अपनी रंजिश लगी है पिछले 1.5 महीने से। वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के लिए बोल रहा है कि यहाँ के जो ग्राउंड लेवल के वर्कर्स वो कुछ और बोलते हैं। पार्टी में कुछ चल रहा है, पिछले 1 महीने से खबर गर्दिश कर रही थी। लेकिन जो ये मेंबरान कहते हैं कि जो हमारी डीडीसी चेयरपर्सन है उसको डिप्टी कमिश्नर गांदरबल के साथ भी कुछ अपनी जो मतलब रंजिश थी, अपनी पर्सनल कुछ उसके साथ वो था। क्योंकि डिप्टी कमिश्नर, हालांकि एक मेंबर ये भी कहता था कि आज तक हमने ऐसी डिप्टी कमिश्नर गांदरबल को भी, क्योंकि डेडिकेटेड है, ऑनेस्ट है और काम करने वाली मैडम है डिप्टी कमिश्नर गांदरबल, तो ये हवाला भी दिया है उन मेंबरों ने और बोला कि गांदरबल के जिले के जो 10 मेंबरान है डीडीसी पर्सन, हर मतलब अपने इलाके के लोग सफर करते हैं, कोई काम नहीं होता है, ब्लॉक लेवल का काम नहीं होता है, कोई मतलब कभी इसने आवाज नहीं उठाई डिस्ट्रिक्ट के लिए। जब भी किसी जगह जाना होता है हाई प्रोफाइल अफसर के पास, वहां पे हमको बुलाती नहीं है। और ये भी कहा गया है कि जब भी कोई पर्सनल अप्रोच हो या किसी जगह प्रोटोकॉल के हिसाब से हमारी जरूरत होती है तो हमको मतलब साइड लाइन किया जाता है और पर्सनल अप्रोच बढ़ाया जाता है। ये मेंबरों का कहना है। और जो पार्टी का इनका चलता है कि पार्टी के साथ ज्वाइन करेंगे। अभी यहां तक ये भी कहा गया है कि अभी जो वायरल हुई थी खबर की 2 इसमें जो मेंबर है, बिलाल है, एक तस्मीना आदिल है जो कंगन की रहने वाली है, शायद उनको रिएलेक्टेड किया जाएगा चेयरपर्सन के हैसियत से। लेकिन अभी ये रूमर कहे या क्या कहे, लेकिन ये खबर चलती है। अच्छा, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से क्या कुछ कहा गया, क्या उसे एक्सेप्ट किया गया और नेक्स्ट हियरिंग क्या कुछ कही गई है? किस दिन काउंसिल का इजलास बुलाया गया? क्या कोई डेट हतमी दे दिया गया इस हवाले से? क्योंकि डिप्टी कमिश्नर ने इसका फैसला लेना है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग कब होगी। जी बिल्कुल, जो इन मेंबरान ने ये कहा कि डिप्टी कमिश्नर ने बाज़ाब्ता तौर पर उसको एक्सेप्ट किया है और बाज़ाब्ता तौर पर फॉरवर्ड भी किया है जहां पे भी करना होगा, चाहे वो इलेक्शन इलेक्शन कमीशन होगा या ब्लॉक लेवल पे, उसने फॉरवर्ड भी किया है। लेकिन ये कहा गया कि अगले 2-3 दिन में हम इसका डेट भी देंगे और हम ये इलेक्शन करेंगे और हम अपना डीडीसी चेयरपर्सन उसको चुनेंगे जो हमारी आवाज बनेगी और गांदरबल जिले के लिए एक बेहतरीन नमूना बनेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जिस सलीम वानी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके थे, जिन्होंने ये डिटेल्स फराहम की। हम कोशिश कर रहे थे कि नुज़रत इशफाक के साथ भी रब्ता हो पाए, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि उनका व्यू पॉइंट भी हम लेना चाहते थे। लगातार ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी नॉर्थ में आपने देखा या साउथ के अंदर देखा कि किस तरीके से गर्दिशों में रहे चेयरमैन और डिप्टी वाइस चेयरमैन, और अब की बारी गांदरबल जो सबसे बड़ी सुर्खियों में इस वक्त सामने आई।